गुड मॉर्निंग मैम। क्या गुड मॉर्निंग? ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है क्या तू? यस मैम, आई एम ग्रेजुएट, मुझे आती है इंग्लिश। अच्छा, ग्रेजुएटेड है तो मैं क्या करूं इसमें? और एक बात बता, अगर तू इतना ही ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ये गार्ड की जॉब क्यों कर रहा है? क्या है ना मैम, किस्मत खराब है। अगर किस्मत अच्छी होती तो मैं भी किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहा होता। अच्छा, किस्मत खराब है? किस्मत खराब नहीं है, तेरी औकात ही नहीं है हमसे ऐसे बात करने की। अरे इंग्लिश के 2-4 वर्ड क्या सीख लिए तो बोलकर कूल बन रहा है मैम के आगे। नमस्ते बोल, तेरी औकात ना इतनी ही है। मैडम, अगर मुझे इंग्लिश आती है उसमें हर्ज ही क्या है? अगर आप इंग्लिश में बोले तो कूल, और अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कूल। हाँ, फूल ही है तू। और तू क्या दिखाना चाहता है कि तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो कूल बन के दिखाएगा हमारे सामने? और वैसे भी इतना पढ़ने के बाद भी ना कोई फायदा नहीं है। तू कर भी तो चौकीदार की नौकरी रहा है और सबको बताता फिरता है कि तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। मेरी बात सुन, आइंदा से ना मैं सुन ना लूं, समझा? अपनी चौकीदारी की नौकरी कर अपनी औकात में रह के। बड़ा आया। मैडम, मेरी गलती क्या है? आप मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। गलती? तेरी गलती ये है कि तू ना अपनी औकात भूल रहा है, और तेरी गलती ये भी है कि तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। और आजकल के टाइम पे नौकरी किस्मत वालों को मिलती है, ना कि जो पढ़ा लिखा होता है। और नौकरी उसको भी मिलती है जो खानदानी अमीर होता है, ना कि तुम जैसे गरीब। और आइंदा से अगर तूने मेरे सामने पढ़े लिखे होने का शो ऑफ किया ना तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, समझा? और एक बात बता, हम लोग कौन है? आप लोग तो मालिक हैं। हाँ, हम लोग मालिक हैं और मालिकों की बात माननी चाहिए। अगर हम लोगों से आगे जाएगा ना तो याद रखिए उस बात को, अपनी नौकरी से हाथ खो बैठेगा। सॉरी मैम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से बदतमीजी कर मत दियो। चल। अजीब बात है, 2 पैसे के आ जाते हैं, बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार सर। अरे काका, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मुझे साहब मत बोला करो। मैं आपकी बेटे की उम्र का हूँ। बेटा, एक वो है जो अपने पैसे का इतना घमंड करते हैं, और एक तू है मुझसे कितनी इज्जत से बात करता है, कितने प्यार से बात करता है। बेटा, तुझसे मिलकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। बेटा, तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लोगों में भी इंसानियत है। काका, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे पिता के समान हो तो मैं आपकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ भला? बेटा, तू तो इस दुनिया से अलग है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान तुझे तरक्की दे। ठीक है काका, मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है ना, मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। इतने टाइम से तुम्हें ये फाइल दी हुई है मैंने, अब तक कंप्लीट नहीं करी गई तुमसे? इतना टाइम लगता है क्या? ऐसे काम होगा इस ऑफिस में? आई एम सो सॉरी सर, वो बाकी का वर्कलोड इतना ज्यादा था कि ये वाला काम रह गया। अरे अब तुम्हारी लापरवाही से ये प्रोजेक्ट तो इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। अब ये बताओ, ट्रांसलेटर कहाँ है तुम्हारा? सर, ट्रांसलेटर छुट्टी पे है। क्या छुट्टी पे है? और ये तो मुझे कब बताने वाली थी? अरे 15 दिन पहले से बता रखा है तुम लोगों को कि आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें ट्रांसलेटर की कितनी जरूरत है। और हमारा ट्रांसलेटर छुट्टी पर है, और हमारा ट्रांसलेटर कितने टाइम से छुट्टी पे है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सर, ऑफिस आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आ पाएगा। अब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं फ्रेंच सीखूं, उसके बाद मीटिंग अटेंड करूं? अरे यार चांद, तू कुछ सोच ना भाई। सर, मैं एकदम से क्या कर सकता हूँ? अरे यार, इतने टाइम से तू फ्रेंच लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है, तूने अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज सीखी नहीं। सर, इसमें मेरी क्या गलती है? ये मेरा काम थोड़ी ना है, और वैसे भी फ्रेंच इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है कि मैं इतनी जल्दी सीख जाऊंगा। हाँ, इसमें तेरी भी क्या ही गलती है। अब तो मुझे लग रहा है ये टेंडर हमारे हाथ से गया। अगर ये टेंडर हमारे हाथ से निकल गया ना तो मैं तुम दोनों की नौकरी खा जाऊंगा। सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन सर प्लीज हमें नौकरी से तो मत निकालिए। अब इतना कम टाइम है हमारे पास। अरे इतनी जल्दी ट्रांसलेटर कहाँ से अरेंज होगा? अरे कुछ करो, ढूंढो। सर, मेरे पास है एक ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर? कौन? सर, हमारे वो गार्ड अंकल है ना, उनको 3-4 लैंग्वेज बोलनी आती है, फ्रांस, जर्मन और जैपनीज। सर, गार्ड? क्या गार्ड? चांद, तुम क्या चाहते हो कि मैं एक गार्ड पे भरोसा करूं और उसको इतनी बड़ी मीटिंग में बिठाऊं? सर, वो इंटरनेशनल क्लाइंट है और हम लोग उसके साथ इस चौकीदार को बिठाएंगे। सर, अगर हम उनके कपड़े चेंज करवा दे तो किसको पता चलेगा कि वो गार्ड है? और वैसे भी वो ना इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि वो एक गार्ड है। गार्ड? लेकिन सर, वो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? तुम दोनों के पास और कोई रास्ता है? नो सर। तो ठीक है,
एक काम करो चांद, उनको बुलाओ। जी सर, मैं अभी बुला के लाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। अच्छा ये बताओ, आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है? जी सर, आई नो फ्रेंच वेरी वेल। ये तो बहुत अच्छी बात है। चांद, एक काम करो, इनको लेके जाओ और इनको ना अच्छी सी फॉर्मल ड्रेस पहना दो। और अगर ये मीटिंग क्रैक हो गई ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी जॉब दूंगा। थैंक यू सो मच सर। जाओ चांद, इनको ले जाओ और अच्छे से चेंज करा के लेके आओ। ठीक है सर, चलो अंकल। मैं को विशेषों क्या बात है सर, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोल लेते हैं, और आपकी वजह से इतनी अच्छी डील हमारे हाथ लग गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर एक बात बताइए, आप इतनी अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी फ्रेंच, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी अच्छी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी आप ये गार्ड की नौकरी। साहब मजबूरी है, वरना गार्ड की नौकरी कौन करना चाहता है? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। कोई बात नहीं सर, आपने जितना भी मुश्किल वक्त देखा है ना, अब आज के बाद से आपको वो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आज से आप हमारे ऑफिस में एक ट्रांसलेटर की जॉब करेंगे और आपकी सैलरी होगी पूरे 50,000 रुपये। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।